दिल्ली नगर निगम ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत हर एक वार्ड में आवारा कुत्तों के लिए 3 से 4 फीडिंग पॉइंट बनाने का एक बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत पूरे शहर में 200 वार्डों में तकरीबन 1000 से ऐसे फीडिंग पॉइंट बनाए जाएंगे, जहां आवारा कुत्तों को खाने पीने की व्यवस्था भी की जाएगी। इस पहल का मकसद कुत्तों को नियंत्रित तरीके से खाना देना, ताकि गंदगी और कुत्तों को काटने जैसे मामले पर रोक लगाई जा सके। नगर निगम के जोन उपायुक्त के निर्देश पर दिए गए हैं कि वे स्थानीय पार्षदों और वार्ड के सफाई निरीक्षण के साथ मिलकर मैक्टा चुनने का भी काम करें और एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट तैयार कर दें। निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष सत्या शर्मा ने कहा कि कुत्तों को जहां तक खाना खिलाने और सड़कों पर गंदगी फैलती है और ऐसे में लोगों को खतरा भी बन जाता है, इसलिए फीडिंग पॉइंट बनाना और लोगों को के साथ साथ कुत्ते दोनों को सुरक्षा सुनिश्चित होगी। उन्होंने ये भी बताया कि कुत्तों के लिए फीडिंग पॉइंट की जगह स्थानीय पार्षदों की सहमति से चुनी जाएगी, जिससे क्षेत्र के लोगों को कई जो परेशानी ना हो। साथ ही नगर निगम में खुकार कुत्ते को पकड़कर शेल्टर होम में रखे जाएंगे और सारा जो सामान्य कुत्ते का बांध्यकरण करके उसी इलाके से छोड़ दिया जाएगा जहां पर वे पकड़े गए थे। इस बांध्यकरण केंद्र की क्षमता को भी निगम बढ़ा सकता है, ताकि वो अधिक खुंखार कुत्तों को भी वहीं और शिफ्ट कर सके। दिल्ली नगर निगम की ओर से फीडिंग पॉइंट पर कुत्तों को नियमित रूप से खाने की व्यवस्था की जाएगी, जिससे इनके आसपास गंदगी कम हो और लोगों को कुत्तों के झुंड से भी राहत मिल सकेगी। नगर निगम के पशु चिकित्सालय विभाग के अधिकारी और सफाई निरीक्षक इस प्रक्रिया में जो सक्रिय है वो भूमिका भी निभाएंगे। इसके साथ ही आवारा कुत्तों की जो समस्या है उसे स्थायी रूप से भी नियंत्रित करने के लिए नसबंदी और टीकाकरण की प्रक्रिया है उसको भी तेज किया जाएगा। इससे न केवल उनकी जो संख्या में नियंत्रण हो रहेगी, बल्कि वे ऐसे संक्रमण फैलने से और जो रोगों से भी सुरक्षित रह सकेंगे। दिल्ली में आवारा कुत्तों के काटने की घटनाएं लगातार तेजी से बढ़ रही है, जिसे देखते हुए ये एक बड़ा कदम उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नगर निगम को 6 सप्ताह के अंदर संबंध में कार्रवाई कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए हैं, जिसमें इस नए फीडिंग पॉइंट व्यवस्था को महत्व दिया गया है। स्थानीय निगम पार्षद की और सफाई निरीक्षण का इसमें सहयोग बेहद जरूरी माना जा रहा है, ताकि ये व्यवस्था सही रूप से लागू किया जा सके। इसके अलावा आपको बता दें कि दिल्ली में बिजवासन के बेला रोड और द्वारका सेक्टर 29 में जो नए डॉग शेल्टर होम हैं वो भी बनाए जाएंगे, जहां खुंखार और गंभीर रोग वाले कुत्तों को भी रखा जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि दांसो जोन में कम से कम एक जो डॉग शेल्टर है वो बनाया जाएगा, जिसमें कई योजना है वो बनाई जाएगी। ये सभी उपाय आवारा कुत्तों की संख्या को नियंत्रित करने और राजधानी दिल्ली को साफ सुथरा और साथ ही साथ सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नगर निगम की इस अभियान में पशु प्रेमियां, स्थानीय निवासी और स्वयंसेवी संगठन भी सहयोग कर रहे हैं और उनसे अपील भी की गई है, ताकि आवारा कुत्तों का प्रबंधन बेहतर तरीके से किया जा सके। इस पहल से न केवल कुत्तों को सही देखभाल मिलेगी, बल्कि शहर के लोगों को भी एक सुरक्षा और स्वच्छता निश्चित होगी। कुल मिलाकर दिल्ली नगर निगम की ये योजना आवारा कुत्तों की समस्या के और स्थायी समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है, जो लोगों और जानवरों दोनों के हित में बनाया जा रहा है। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।